वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा की जय। आज बुधवार है और किसी भी काम के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में उनकी पूजा सर्वप्रथम है। तो आपके लाइफ में भी एक नया फेज़, नई जर्नी और एक नई शुरुआत की आगाज़ हो रही है और आपको वो करनी भी है। समय एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता है। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। ईश्वर आपकी सुन रहे हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी जो दिल की जो आवाज़ है वो तैयार है। आपके लाइफ में शांति और पीस जरूर आएगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। उषा स्टार हीलिंग आपके लिए प्रेयर्स कर ही रही है। तो आज की रीडिंग ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है, तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी को दिल से मेरा प्रणाम है। आज की रीडिंग होगी कि जिस तरह से मुझे मैसेजेस मिली है कि आप परेशान हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो डिवाइन शक्ति की, गॉड की सपोर्ट है आपको और आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। आपको लगातार उसमें प्रयास करते रहनी है, लेकिन इसके लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यही है डिवाइन मैसेजेस आप लोगों के लिए। शिव शक्ति की जो एनर्जी है आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है, आपको स्टार्स बता रहे हैं कि किस तरह से उन चुनौतियों से कैसे आप निपटें और अपने लाइफ में शांति और पीस लाएं। तो इसके लिए आप तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? तो जिस तरह से सपोर्ट 444 आपको कर रही है, 444 का मतलब होता है स्टेबिलिटी। 444 का मतलब होता है यानी 4 जो होती है वो स्टेबिलिटी को बताती है। कोई भी आप अगर मकान बनाते हैं तो 4 स्तंभ तो होते ही हैं, और आप स्टेबिलिटी की बात करें तो बिना 4 के कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो 444 उषा स्टार हीलिंग 444 आपका स्वागत करती है। आई एम ए साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर, हीलर एंड स्पिरिचुअल पर्सन। तो आप सभी की जो भी डिज़ायर विश है उसके लिए मैं हीलिंग प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, जिससे आपकी विशेष कंप्लीट हो उसके लिए मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगी माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी से। तो अपने अपने डिज़ायर विश का आप 3 बार नाम लीजिए और अपनी ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, एक सन की तरह, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है और आपकी जीवन में उजाला ज़रूर होगी। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट आपकी कंडीशन है और आपकी जो मेंटलिटी, जो स्थिति है वो सही नहीं हो रही है, इनबैलेंसिंग हो रही है, तो हमें इस चीज़ से, इस नेगेटिविटी से निकलनी चाहिए। तभी जाकर आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ उस विशेष को आप कंप्लीट कर सकते हैं जिसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हैं, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, जिसके लिए आपने डिज़ायर विश की है। ठीक है। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वाश्वधा नमस्तुते। किस तरह से सितारे जो हैं आपको बता रहे हैं उन चुनौतियों से कैसे आप निकलें और अपने लाइफ में शांति और पीस लाएं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ, योर डिज़ायर विश कमिंग इन योर लाइफ, रिमूव ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो मैं सबसे पहले आपकी उस एनर्जी को देखूंगी जिससे आपकी ब्लॉकेज आ रही हैं आपके जॉब में, आपके कैरियर में,
जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको असफलताएं मिल रही हैं, फेलियर्स आपको झेलनी पड़ रही हैं। फेलियर्स का दूसरा नाम होती है सफलता। जितने आप फेलियर्स आप फेस करते हैं, उन फेलियर से आप सीखिए। आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस आपको जा रही होगी। फेलियर्स आपको एक छोटी चीज़ देती नहीं है, फेलियर्स आपको बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचाती है। अगर आप किसी क्लर्क के लिए आप अगर मेहनत कर रहे हैं, तो फेलियर्स आपको ये बताएगी कि आप क्लर्क से आप ऊंचे लेवल के लिए बने हैं। इसके लिए आपको फेलियर्स दी जा रही है। अगर आपके डिज़ायर विश, आपकी जॉब, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो इसका सबसे पहला चीज़ है पॉजिटिविटी। आपके पेशेंस, मेहनत, धैर्य और लगन, संयम बनाए रखिए। ये आपके विश को फुलफिल करेगी। समय जाती है, लोगों के धैर्य टूटते हैं, वो इम्पेशेंस होते हैं। उनकी पेशेंस जो है वो जब टूटती है, तो आपके नकारात्मक एनर्जी सबसे ज़्यादा हावी होती है। तो पेशेंस को बनाए रखिए। अपने नियमित कार्य जो संघर्ष है, जिस पे आप लगे हुए अपने करियर में, अपने जॉब को पाने के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे अपने स्टेबिलिटी ही अपने लाइफ में आप मनी को लेकर स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, या अपने लाइफ में जो है फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आप निरंतर लगातार प्रयास कीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भी एनर्जी के लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए देख रहे होंगे, अपने जिन्होंने पढ़ाई तो की है लेकिन उनकी स्टेबिलिटी यानी कि जॉब नहीं लगी है और वो परेशान है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर निरंतर प्रयास की जाए और लगातार उस पर फोकस रहे, और दूसरी चीज़ है कि आपको कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होती है, उस पर आपको लगे रहना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी एक खास डिज़ायर विश है और उसे आप पाना चाहते हैं जो कि काफ़ी हाई ऊपर है, तो उसे अपने दिमाग में रखें, बट अपने काम में लगातार बने रहिए, इंतज़ार मत कीजिए। आपका छोटा हो या बड़ा हो, अपने दिमाग में उस विशेष को कंप्लीट करने की आपको लगन होनी चाहिए। और समय का इंतज़ार आप मत कीजिए, समय का आप सम्मान कीजिए। समय आपको बदलती है, तो समय का आप इंतज़ार ना करते हुए जो भी आपके काम हैं वो निरंतर आप करते जाइए, और अपने डिज़ायर विश को फुलफ़िल करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहिए। आप जितना इच्छा करते हैं, ईश्वर आपके लिए, गॉड सपोर्ट है आपको, स्टार्स के मैसेजेस है आपको कि वो आपके लिए बहुत ही बेहतर सोच के रहते हैं। उनकी योजनाएं जो हैं आपसे बेहतर होती हैं, आपकी इच्छाओं से बहुत ऊपर। तो इसका आप ध्यान रखिए। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी को, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली की जॉब और करियर में उनके क्या ब्लॉकेज हैं, सितारे क्या बता रहे हैं उनकी चुनौतियों के लिए, और कैसे वो निपटे और कैसे उनको पीस और शांति मिले। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी को। ओके, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, वेरी नाइस, 2 of swords, Knight of Pentacles, 3 of swords, and 8 of cups, 8 of cups, King of cups, बॉटम में है पेज ऑफ सॉर्ड्स।
पेज ऑफ सोर्ट्स ये बताती है आपको कि आप जो है इनमेच्योरिटी से अपने करियर में काम ना लें। यानी किसी चीज़ को आप अगर करने की इच्छा है या फिर आपकी डिज़ायर कोई विश है करियर को लेकर, किसी जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को लेकर, तो आप उस पर डिनाई ना करें। यानी आपने सोचा और उसके लिए प्लानिंग नहीं की, या आपने प्लानिंग की और उस पर वर्क ही नहीं किया। यानी कि आपने प्लानिंग की, आपने वर्क नहीं किया, आज करेंगे कल करेंगे, ये भी है। यानी इस तरह की अगर एनर्जी अगर रही है आपकी, तो आपकी डिज़ायर विश फुलफ़िल नहीं हो सकती है। अगर आपकी इच्छा किसी बड़े ओहदे की हो, या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की हो, या फिर कहीं जो भी आपकी डिज़ायर विश है, जो जॉब आप चाहते हैं, या फिर आप कोई नौकरी चाहते हैं, तो जहाँ आपको स्टेबिलिटी चाहिए मनी के रिगार्डिंग, तो आप उस चीज़ के लिए प्लानिंग कीजिए, तभी जाके आपकी वो सक्सेस हो सकती है। उस प्लानिंग में आपका एक्शन दिखनी चाहिए, बिना एक्शन का वो वर्क नहीं करेगी। आप पेज की एनर्जी में हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप सोचते तो हैं कि ये करेंगे, या फिर आप करने के लिए आप प्लानिंग भी बनाते हैं, लेकिन आप उस पर स्टेबल नहीं रहते हैं। मतलब कुछ समय तक आप बहुत जोशो होश में आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे डिले कर देते हैं। तो ऐसी आपकी जो नेचर है, या फिर ऐसी आपकी जो उस पर्टिकुलर विश को पाने की जो एक्शन है, तो उसमें आपको असफलता देखने के लिए मिल सकती है, फेलियर्स आपको देखने के लिए मिल रही होगी, हो सकती नहीं है, मिल रही होगी। अब इनमेच्योरिटी से आपको काम नहीं लेना है। यानी कहने का मतलब है कि आपको कहीं सुनी बातों वाली जॉब को नहीं अपनानी है, यानी दूसरे का हम देख रहे हैं उसको हम अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो एडवाइस हमको दे रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, उसे हमको नहीं देखना है। आप अपनी जो आपकी क्वालिटी है, आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पावर है, आप किस में आपको इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को कीजिए, आप उस जॉब में जाइए, आप उस नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए, आप उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए जहां आपको सफलता मिलेगी। तो आपकी जो एजुकेशन है, आपका जिसमें मन लगता है, आपको जहाँ पर आपकी सोल आपको कहती है कि इस चीज़ में मेरी सफलता है, इस जॉब में मेरी सफलता है, आप उस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं जहाँ आपकी उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सही डायरेक्शन पकड़नी है, आपको सही चीज़ को आपको पकड़नी है कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी कहाँ पर आपकी नौकरी लग सकती है, जॉब लग सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या फिर आप मनी के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग आपको स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, ये आप देखिए। पेज की एनर्जी नहीं करनी है, यानी कि कहीं सुनी बातों में आपको किसी डिज़ायर विश को अपने लाइफ में अप्लाई करके उस पर काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, तो वो आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगी। आप आज और कल में टालते गए, वो आपकी असफलता का कारण बनेगी। और आपने वैसे जॉब को, वैसे करियर को अपना लिया होगा जहाँ पर आप आज तो कर रहे हैं और उस पर थोड़ी दूर जाने के बाद आप होपलेस हो जा रहे हैं, नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। ऐसी आपकी अगर मना स्थिति है, आपकी इनबैलेंसिंग हो रही है आपकी एनर्जी, तो आप अपनी असफलताओं को, अपनी फेलियर्स को आप झेल रहे हैं। इनमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, सिंसियर होके आपको अपनी उस विशेष को पाने के लिए आपको पेशेंस होकर धैर्य के साथ आपको आगे बढ़नी है, तभी जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबल आप होंगे, आपको डिज़ायर विश, आपके जो जॉब हैं, कैरियर हैं, उस पर आपको विक्ट्री और सफलता मिलेगी ज़रूर, और मिलेगी ज़रूर। आप अपने कैरियर में अपने जॉब को लेकर आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, बट अभी आपको जो है वो नहीं मिल रही है। यानी आपने किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आपने अपनी कैरियर के लिए, अपने जॉब के लिए आपने मेहनत की और उस मेहनत में आपको सफलता नहीं मिली है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। लेकिन
आप जिस चीज़ के लिए आप डिज़ायर विश कर रहे थे, जो नौकरी आप चाहते थे, जो जॉब आप चाहते थे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप फाइनेंशियल स्टेबल आप चाहते थे, तो आपको अगर वहाँ पर सेलिब्रेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको विक्ट्री नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो हैं इमेच्योरिटी का सामना कर रहे हैं। यानी कि अपनी ही गलतियों के कारण आप इस पर्टिकुलर जॉब को आप पा नहीं सके हैं। यानी कि आप वो चीज़ पे आप फोकस किए हुए थे जिसमें आपकी विक्ट्री नहीं थी, या फिर आप उस चीज़ में आप मेहनत लगाए जा रहे थे, अपनी कड़ी मेहनत लगाए जा रहे थे कि मेरी यहाँ पे जॉब लग जाएगी, मेरे लिए जॉब सबसे स्टेबल है, या फिर मेरे लिए ये जॉब सबसे अच्छी है। बट आप अदर ऑप्शंस की तरफ आप नहीं देख रहे थे। लाइफ में मैंने जैसा पहले ही मैसेज मैंने दी कि आपकी जो इच्छा है, तो आपकी इच्छा से बेहतर उस ऊपर वाले की, यानी कि यूनिवर्स की, यानी आपके ईश्वर की, डिवाइन की जो योजनाएं हैं आपसे बेहतर होती हैं। आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए कौन सा जॉब बेहतर है, ये यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर जानती है। आपको उसी तरफ लेके जा रही है। तो आप अदर ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं। जो आपने खो दिया, जो आपको नहीं मिला, जो जॉब नहीं मिला, स्टेबल आप नहीं हुए, करियर में स्टेबल नहीं हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके लिए आप दुखी हैं। लेकिन आप अदर ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं। ये आपको पता नहीं है कि ईश्वर, डिवाइन क्या चाहती है आपसे, आपको किस में सक्सेस और ग्रोथ है, ये उसी की तरफ आपको लेके जा ही रही है। तो आपको वो ऑप्शंस को देखना है। अगर आपके लाइफ में अगर आपको दिख रही है तो उसे आप गौर से देखिए। दुनिया में एक चीज़ पे ही फोकस रहना और समय को बर्बाद करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। समय को बर्बाद नहीं करनी है। समय हमारे लिए लिमिट है। हम कोई 100 साल तक जीने के लिए नहीं आए हैं। हमें अपने समय पर ही, निर्धारित समय पर ही सब कुछ करना है। तो उस समय का हमें वैल्यू और रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, और उस समय का सदुपयोग हमें लगातार निरंतर करना है, रुकना नहीं है आपको। ठीक है। लाइफ में आपको होप बना के रखनी है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी विक्ट्री और सफलता है। इस एनर्जी में आप रहिए। आपकी एनर्जी इस एनर्जी में रहनी चाहिए। यानी कि आपको पॉजिटिव वे में सोचना है, रहना है, और होप बना के रखनी है कि आपको जो भी डिज़ायर विश है वो आपकी कंप्लीट ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके जो जॉब है उसके लिए असफलता का कारण एक ये है कि आप ड्विल माइंड में रहे हैं। यानी कि दो ऑप्शंस में आप घिरे रहें, ये कर लूँ या वो कर लूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा कौन है, ये या वो। इस तरह की नेचर में आप कौन है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी सोल आपको बताएगी कि मेरे लिए क्या है, क्योंकि आप अपनी क्वालिटी को, अपनी एनर्जी को, अपनी एजुकेशन को, अपनी ज्ञान को आप अच्छी तरह से आप जानते हैं कि आप किस फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, ऐसी एनर्जी आप मत रखिए। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, आप पॉजिटिव वे में रहिए, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं से एक अच्छा ऑफर आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपकी अच्छी जॉब भी आपको प्रोवाइड की जाएगी डिवाइन की तरफ से। आपको दुखी और इमोशनल नहीं होना है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा अपनी नौकरी को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर में है, और आपको कोई होप दिखाई नहीं दे रही है। आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। तो आपको अपने माइंड और बॉडी में बैलेंस बना के रखनी है। यानी कि अपने माइंड और सोल में आपको बैलेंस बना के रखनी है। अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल रखिए और बैलेंस बनाइए। दिल कुछ कहेगा, आपका दिमाग कुछ कहेगा, बट आपको कंट्रोल बना के रखनी है, बैलेंस बनाइए। आपके लाइफ में होप रखनी है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, और इसके लिए आपको उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर दिखेगी, और आप बहुत ज़्यादा आप स्टेबल भी होंगे, ऑफर्स भी आपको आएंगी, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पे भी आ सकती है।
इतना आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, आप उस नेगेटिविटी एनर्जी से, या आपको लग रहा है कि मैं जहाँ मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वहाँ से मैं अब हट जाऊँ, अब मुझसे नहीं हो सकती है, नहीं हो सकता है, मैं इस करियर के लिए मैं बना नहीं हूँ, बनी नहीं हूँ, मैं इस पर वर्क नहीं करूँगा, या फिर अब मैं अपनी स्टडी रोक देता हूँ या रोक देती हूँ, अपनी स्टडी अब इस पे फोकस नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, अब मैं इस पे मेहनत नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, इस तरह की एनर्जी आपकी है। या फिर आपके मन में ये चीज़ आ चुकी है कि अब मेरी लाइफ में कोई अच्छी जॉब नहीं है, मेरी लाइफ में अब फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, इस तरह की नेगेटिविटी आप को घेर ली है और आप जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं और उस चीज़ से आप निकलना चाहते हैं, आप वहाँ से हटना चाहते हैं। बट आप जो है पीछे ऑप्शंस को नहीं देख रहे हैं, आपकी करियर किस में है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से अगर दिखाई जा रही है तो आप उस पर फोकस कीजिए मेरे व्यूवर्स। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ऐसी जगह में जा रही है जहाँ पर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस है, उस करियर में, उस जॉब में। नौकरी आपकी ज़रूर लगेगी, जॉब आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं उसी में लगेगी। आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, आप स्टेबल आप ज़रूर होंगे और कहीं से आपको ऑफर्स भी आ सकती है जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा तो है, दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे बर्डन्स आपको हो सकते हैं आपके ऊपर में, तो आप बहुत ज़्यादा होपलेस और दुखी हैं, परेशान हैं और उस एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं, यानी उस पर्टिकुलर जहां आप मेहनत लगा रहे हैं उसको आप छोड़ने की मन बना रहे हैं एक तरह से कि मैं छोड़ दूं। आपका मन कर रहा है कि मैं ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं मेहनत करना छोड़ दूं और आगे बढ़ जाऊं, मेरे से ये नहीं हो पाएगी, या फिर मेरे लाइफ में कोई जॉब है ही नहीं, या फिर मेरे लाइफ में कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। बट आपका कहीं ना कहीं इस वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुई है, आपका कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, विशेष को लेकर आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुई है। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं, बर्डन में हैं कि लाइफ में आप, वो मेरी डिज़ायर विश पूरी नहीं हो सकती है, तो आपका हार्ट ब्रेक हुई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही लवेबल, सबका केयर करना, सबका ख्याल रखना, सबको देना, इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो हो सकता है आप घर के बड़े हो सकते हैं या नहीं, या तो फिर छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आपको अपने घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, चाहे वो छोटे भी हों तो आपके ही ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, चाहे बड़े हो सकते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ज़्यादा आप लवेबल इंसान हैं, आपकी व्यक्तित्व जो है बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाली है, तो आप सबके लिए अच्छा और भला चाहते हैं, सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, सबको स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में अपनी फैमिली को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। बट इसके लिए तो मनी चाहिए, और मनी के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो डिज़ायर विश आपकी फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ऐसे डिज़ायर विशेष जो हैं वो इनकम्प्लीट हो रखी हैं। आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, क्योंकि आप एक बहुत ही लवेबल इंसान हैं, प्यारे इंसान हैं, ईश्वर के बंदे हैं। ऐसे इमोशनल इंसान और सच्चे इंसान पर डिवाइन के मेयर होती है, आशीर्वाद होती है, वो गॉड के सपोर्ट होते हैं, भले ही उनके कितने भी दर्द और पेन क्यों ना मिले, उनको फेलियर्स क्यों ना झेलना पड़े, बट एट द एंड उसे विक्ट्री ज़रूर मिलती है, ईश्वर का ब्लेसिंग्स रहती है। तो आपको हार्ट ब्रेक ज़रूर हुई है। आपकी असफलता का वजह, दूसरा सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं और वहाँ से आपको जस्टिस नहीं मिली है, और बहुत ज़्यादा आप बहुत उस रिलेशन में रहे हैं और उस रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिली है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, दुखी हैं, इमोशनल हैं, और इस वजह से, क्योंकि आप एक इमोशनल बहुत ही लवेबल इंसान है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा, और दिल टूटने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं और आपके करियर में ये असफलता का कारण बनी है। क्योंकि आप अपने डिज़ायर विश को अगर फुलफ़िल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड और सोल, माइंड बॉडी सोल से आप
बैलेंस बनानी ज़रूरी है, तभी जाके आपको विक्ट्री मिल सकती है। अगर आप किसी डिज़ायर विश को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जब आपका माइंड ही असंतुलन हो तो आप उसमें विक्ट्री कैसे पा सकते हैं। तीसरा ये कारण है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी कि अपनी जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को, विशेष को वो पा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, अब मेरी ये डिज़ायर विश का मैं मेहनत करूं या ना करूं, और या फिर मैं छोड़ दूं या किसी दूसरे ऑप्शंस को चुन लूं। तो ये भी आपकी असफलता का एक कारण हो सकती है। अगर वो चीज़ आपके लिए अगर ठीक है, आप जानते हैं, तो आप करिए, और जो अगर नहीं है और आपको पता है कि मेरी मेहनत से, मेरी लगन से मेरी विश ज़रूर मैं पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, तो आप उस पर लगे रहिए। लेकिन समय का भी ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम सबके लिए रुका हुआ नहीं रहता है, वो निरंतर चलते रहती है। तो उसका भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। इस बर्डन और इस परेशानी और दुख और इमोशनल से आपको ओवरकम करनी है। किसी भी ड्यूल सिचुएशन में आप ना पड़ें, यानी कि अगर आपका करियर में अगर दो दिमाग अगर चल रहा है, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो ऐसे में भी आपको विक्ट्री नहीं मिल सकती है। किसी एक पे आपको फोकस रहना है। लाइफ में आपके करियर को लेकर, जॉब के लेकर और मनी के रिगार्डिंग आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी, और आप सेलिब्रेशन भी करेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ को आप इंजॉय भी करेंगे। ये आपके घर में खुशियाँ ज़रूर आएगी। इस हार्ट ब्रेक से आप निकलिएगा। कहीं ना कहीं आपके घर में आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रही है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिल रही। इसकी वजह से भी आपकी विशेष जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको लाइफ में होप बना के रखनी है, आपको लाइफ में होप बना के रखनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइफ में होप बना के रखनी है। समय एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता है। निरंतर दुख नहीं रहता है और निरंतर सुख भी नहीं रहता है, हमेशा वो चेंज होते रहती है। तो इसका आप हमेशा याद रखिए। तो लाइफ में होप बना के रखिए। मेरी ये डिज़ायर विश जो जॉब है वो मुझे कंप्लीट मिलेगी ज़रूर, ऐसा आप सोच के रखिए। ऐसा पॉजिटिव माइंड थिंकिंग आप रखिए ज़रूर। ठीक है। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा। टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या, रब्बा रब्बा तेरे सिवा कौन मेरा। ईश्वर आपकी सुन रहे हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी जो दिल की जो आवाज़ है वो ईश्वर आपकी सुन रहे हैं। ईश्वर का सपोर्ट है, और सितारे जो आपको बता रहे हैं वो इन चुनौतियों से आप निमटने के लिए आप तैयार रहिए। आपके लाइफ में शांति और पीस जरूर आएगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। उषा स्टार हीलिंग आपके लिए प्रेयर्स कर ही रही है। आपको हारना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको पेशेंस बनाकर लाइफ में आगे बढ़ना है। और मैं आप लोग के साथ में हूँ, और आपके विशेष को फुलफिल करने के लिए मैं आपके लिए प्रेयर्स कर रही हूँ। ईश्वर सुनते हैं, डिवाइन शक्ति, माँ शक्ति सुनते हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स कर रही हूँ, और निरंतर आपके प्रेयर्स मैं करती जाऊंगी। आपकी विशेष, आपकी डिज़ायर विश फुलफिलमेंट ज़रूर कंप्लीट हो। आपको अपनी लाइफ में लगातार आगे निरंतर बढ़ती रहनी है। आपको डरना नहीं है, आपको होपलेस नहीं होना है, और लाइफ में अच्छे काम करते हुए आपको आगे बढ़नी है। सबसे बड़ा स्टार्स मैसेजेस और डिवाइन शक्ति की तरफ से मैसेजेस ये है कि आपकी असफलता का सबसे बड़ी कारण ये होती है कि आप जो डिज़ायर विश आप कर, आपकी जो डिज़ायर विश है उसकी इंटेंशन आप किस तरह से लेते हैं। इंटेंशन मीन्स आप जिस डिज़ायर विश को आप फुलफिल करना चाहते हैं, आपको अगर वो मिल जाए, आप अगर सेलिब्रेशन आप अगर करें, तो किस तरीके से अपने लाइफ को अच्छा करते हुए दूसरों के लिए आप कितना अच्छा कर सकते हैं उस डिज़ायर विश फुलफिल होने के बाद। ये डिवाइन शक्ति की तरफ से मैसेजेस आपके लिए, आपका सपोर्ट है कि आपको अगर वो मिले तो आपकी जो उस डिज़ायर विश के साथ साथ आपकी जो उस डिज़ायर विश के साथ में आपकी जो इंटेंशन है वो कितनी प्योर है,
क्या आपके डिज़ायर विश फुलफिल होने के बाद में आपकी इंटेंशन कैसी रहेगी? आप सही की तरफ जाएंगे या फिर आप गलत इंटेंशन की तरफ जाएंगे? यानी आपके विश फुलफिल होने के बाद में आप अपने साथ साथ, अपने फैमिली के साथ साथ, आप औरों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कितना आप भला कर सकते हैं। जो आशाएं हैं, दुखी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, अगर आप उसके लिए अगर कुछ सोच रहे हैं, अच्छी वे में सोच रहे हैं, तो आपकी डिज़ायर विश फुलफिल ज़रूर पूरी होगी। ऐसी आपकी माइंड थिंकिंग होनी चाहिए। और अगर आपके डिज़ायर विश में आपकी जो आपकी इंटेंशन है वो गलत है, यानी कहने का मतलब है बहुत से ऐसे इंसान होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मेरी डिज़ायर विश अगर फुलफिल होती है तो मैं दिखा दूंगा, दिखा दूंगी, मेरे पास इतनी होने पे मैं दुनिया को दिखा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगी। इस तरह से बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है, जो अपने पावर्स को दिखाना चाहते हैं, अपनी पैसों के बल पर, अपनी पावर्स के बल पर, अपनी स्टेटस को दिखाना चाहते हैं। बट ये ऐसे लोगों के लिए ईश्वर कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी। और ईश्वर ऐसे लोगों को वो विश पूरी भी नहीं करते हैं। जितना आप प्योर रखिए अपनी इंटेंशन, अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर कि आपके द्वारा, आपके जॉब से आपके साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ लोगों की कितनी आप हेल्प कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर विश फुलफिल होगी। और वो डिज़ायर विश थोड़ी नहीं होगी। आप अगर लाख चाह रहे हैं तो करोड़ों में होगी, आप 1000 चाहते हैं तो लाखों में होगी। ऐसी आपकी विश पूरी होती है। जिसकी इंटेंशन सही नहीं होती है उसकी विश कभी फुलफिल नहीं होती है। यही है डिवाइन पावर, माँ शक्ति और शिव शक्ति एनर्जी के मैसेजेस। और सितारे जो हैं आपको अपनी चुनौतियों से निकलने के लिए पूरी सपोर्ट कर रही हैं। उषा स्टार हीलिंग 444 आपका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और आपकी विश पूरी करने के लिए हमेशा मैं निरंतर ब्लेसिंग्स करती रहूँगी। आपको शांति और पीस मिले, आपके पूरे परिवार में खुशियाँ और सेलिब्रेशन आए, यही मैं माँ शक्ति और शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगी। लाइफ में हारना नहीं है, पेशेंस के साथ आप आगे बढ़िए। आपकी जो भी डिज़ायर विश है, जो भी आप जॉब चाहते हैं, अपने करियर में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आप सबको देना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके इंटेंशन प्योर हैं, तो लाइफ में वो सक्सेस, वो ग्रोथ और फाइनेंशियल अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। डिवाइन शक्ति की सपोर्ट आपके साथ है, डिवाइन शक्ति के ब्लेसिंग्स आपको साथ हैं। जो भी आप फाइनेंशियल के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ज़रूर आइए, क्योंकि आप एक सच्चे और नेक बंदे हैं। और चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप अपने परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया, दिया, तो आपकी विश क्यों पूरी नहीं होगी? ज़रूर होगी। हाँ, ये अलग बात है कि इसके लिए समय लगती है। पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर आपको निरंतर आगे बढ़ती रहनी है और डिवाइन से हमेशा आप कनेक्टेड हुई है। वो आपको कभी भी गलत रास्ता या फिर गलत चीज़ों से आपको बचाएगी ज़रूर। होप बनाकर आपको रखनी है। ईश्वर आपके साथ है और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी और आप सेलिब्रेशन भी करेंगे अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड के साथ, अपने लाइफ में। आप तो आप पॉजिटिव वे में, बहुत से ऐसे डिवाइन पावर आपका सपोर्ट कर रही है। उन चुनौतियों से आप आगे निकलिए, इसका यूनिवर्स, डिवाइन ईश्वर आपका सपोर्ट है। स्टार्स आपके साथ हैं, स्टार्स के मैसेजेस आपके साथ हैं, सपोर्ट साथ है, डिवाइन आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है। तो सितारे यही बोल रहे हैं कि ओवरकम कर जाइएगा अपनी चुनौतियों से, अपनी असफलताओं का जो कारण है उसको आप, और आपकी लाइफ में शांति और पीस जरूर आएगी। इसके लिए आप रेडी रहिए कि सितारे आपके लाइफ में एक सितारों की तरह एक नई उजाला आपके लाइफ में ज़रूर लेके आएगी। वो आपकी जॉब के रिगार्डिंग होगी, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस के रिगार्डिंग ही होगी। आप अपने लाइफ में सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। यही है डिवाइन शक्ति और माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी और ब्लेसिंग्स है। आपकी किस्मत के सितारे ज़रूर खुलेंगे। 2025 में आप इसको आप देख पाइएगा। मैं ये देखना चाहूँगी कि आपको किस किस फील्ड में आपको जॉब लग सकती है, ये भी मैं देखना चाहूँगी। जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।
पेज की एनर्जी में आपको नहीं रखनी है और मतलब इनमेच्योरिटी नहीं दिखाना है, सिंसियर होकर आपको काम करना है। यानी जो भी स्टडी आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उस पर आप सिंसियर होकर काम कीजिए, सीरियस होइए उस चीज़ के लिए, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली, जॉब के, फाइनेंस के, कैरियर के कौन से किस्मत के सितारे खुल रहे हैं। टू कार्ड्स निकली है, द हर्मिट एंड किंग ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। माँ शक्ति सुशक्ति की एनर्जी हो, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स and 8 of cups, wheel of fortune, luck is on your side। किस्मत के सितारे आपके खुलने वाले हैं, टाइम चेंज हो रही है, जितनी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाली है। wheel of fortune, luck is on your side, 10 of swords, एट ऑफ सॉर्ट्स, मैजिशियन। आपसे ये डिवाइन के मैसेजेस है कि आपके लाइफ में जॉब है और जिस जॉब के लिए आप डिज़ायर कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इतने समय तक, और आपको अगर नहीं मिली है, बहुत सारे नेगेटिविटी और बहुत सारे पेन और उलझे हुए रहे हैं, स्टक महसूस किए हुए हैं, बहुत समय आपको चली गई है, आप हर्मिट के मूड में आ गए हैं, सोच रहे हैं कि मैंने जहाँ मेहनत की है वो मेरा सही थी या नहीं थी, या बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी लोग आपको परेशान किए या फिर आपको गलत गाइड दिए जिसकी वजह से आप गलत डायरेक्शन को आपने चुन लिया, इसकी वजह से आपको असफलता मिली, फेलियर्स को आपको झेलनी पड़ी। मैजिशियन, जो भी आपकी डिज़ायर विश रही है, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे थे, या लाइफ में आपकी जॉब लगेगी कि नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आपका कोई भी डिज़ायर जॉब हो या फिर फाइनेंस के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, तो आपकी लाइफ में आप खुद एक मैनिफेस्टर हैं, आप खुद ये क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास में सारे टूल्स हैं। तो मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब है कि आप पॉजिटिव वे में रहिए, आपके पास, आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेहनत करना जानते हैं, पेशेंस आपको पता है कि पेशेंस किस तरह से रखी जाती है, और आप उस पर निरंतर आप मेहनत करते जाएं, क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भर के है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग उस समय में नहीं थी जहाँ पे आप स्टक थे, इस वजह से आपको विक्ट्री नहीं मिली थी, आपको वो जॉब नहीं लगी थी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में उलझे रहें, इस वजह से आपको वो जॉब, वो पर्टिकुलर जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि आपका वो डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, आप नेगेटिव वे में चले गए थे। लेकिन मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब है कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप खुद एक क्रिएटर हैं, आप जो भी आप डिज़ायर विश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपकी जो जहाँ पे आपकी डिज़ायर विश है कि मेरी ये जॉब, पर्टिकुलर जॉब मिले, तो आपको वो मिलेगी ज़रूर, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक खुद मैनिफेस्टर हैं, आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नेगेटिविटी, आपके गलत दोस्त हो सकते हैं, आपके गलत एडवाइज़र हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी नहीं हुई, आपकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई कि आप अपने डिज़ायर विश से आप दूर चले गए। और वो नेगेटिविटी कोई फीमेल हो सकती है, आपके ऊपर में कोई अथॉरिटी पावर हो सकती है, यानी कि आपके ऊपर में किसी का प्रभाव हो सकता है जिसके ऊपर अंडर आप रहते होंगे, ऐसा भी है। और आपको अगर नहीं मिली, वो विश नहीं मिली, तो आपको लग रहा है कि वो ऑप्शंस आपके लिए चली गई, बट आपके लाइफ में 3 ऐसे कप हैं जो कि आप देख नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ में 3 ऐसे अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी जो आपको स्टेबिलिटी देगी।
ठीक है। आप अपने लाइफ में स्टकनेस से आप दूर निकलिएगा। आप अपने लाइफ में जो भी पेन आप झेल रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, तो आप उससे ओवरकम कर जाइए, क्योंकि डेस्टिनी उस समय में आपका साथ नहीं थी। वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई थी जिसकी वजह से आपको ये जितनी भी नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही थी। अब ये डिवाइन टाइमिंग बहुत ही करीब है, आप इसके बहुत ही करीब हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। एक लंबा सर्कल आपने मेहनत की अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो आपकी ये जो मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग सही नहीं थी। आपको ये सब चीज़ देखना था, इतनी मेहनत करनी थी, इतनी पेशेंस आपको सिखाई गई। इस स्पीच में आपने बहुत कुछ सीखा है, इनलाइटमेंट हुई है आपकी लाइफ में। आपको एक छोटी चीज़ नहीं दी जाएगी, आप एक किंग के लेवल पे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वांस एक अथॉरिटी पावर, एक ओहदा जिसमें समाज में, घर में आपके लिए मान सम्मान मिलेगी आपके ज़रिए। आपके घर, आपके समाज में नेम, फेम, मनी सब कुछ आएगी। ऐसा ओहदा किंग ऑफ वांस जिसमें आपकी चलेगी। आपकी कही गई बातों से लोग इंस्पायर होंगे, आगे बढ़ेंगे, आप लीड करेंगे लोगों को। ऐसी अथॉरिटी पावर आपको दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। इसीलिए आपको इतने पेशेंस में रखी गई, यानी आपको कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी पावर मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का अगर चाहते हैं तो आपको एक प्रशासनिक लेवल पर आपको जॉब मिल सकती है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, किसी डिफेंस में, आर्मी हो, पुलिस हो, नेवी हो, तो उसमें आपको अच्छी पोजीशन पर आपको जॉब मिलेगी, जहाँ पर आप लोगों को लीड करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोग आपका अनुसरण करेंगे। आपको ऐसी अथॉरिटी पावर मिलेगी जहाँ पर आप लोगों को शिक्षा देंगे। आपके टीचर में, आपके प्रोफेसर में आपकी जॉब लग सकती है। आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। आपका कैरियर स्पिरिचुअल फील्ड में भी आपको सक्सेस और विक्ट्री मिल सकती है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को लीड करेंगे। आपकी कही सुनी बातें लोग मानेंगे, जानेंगे, आप वहाँ आपकी स्टेबिलिटी बनेगी। हो सकता है आप कोई हीलर्स हो सकता है आप डॉक्टर के पोजीशन पे हो, तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। बहुतों के डॉक्टर और नर्स में आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। बहुतों के लॉ के फील्ड में आपको जॉब लग सकती है, यानी कि बहुत कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर जैसे जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। तो ऐसे फील्ड में भी उनकी जॉब लग सकती है। और वैसे इंसानों के लिए कि आप जब इतने ओहदे और बेहतर जगह में आप अगर पहुंचते हैं, तो आपसे डिवाइन के द्वारा कहीं ना कहीं वैसे लोगों का हेल्प होगी उस फील्ड में जहां पर लोग शायद आपकी वजह से उनकी हेल्प हो। इसीलिए आपकी इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है, इतने टाइम भी लगे हैं। आपने इतने समय तक लगभग अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की जर्नी को कुछ ना कुछ तो सीखा ज़रूर है, और आपके ज़रिए कुछ अच्छा और कुछ भला ज़रूर होगा, ज़रूरतमंदों की, असहाय लोगों की। और आप ज़रूर करिए। अगर आपकी डिज़ायर विश अगर पूरी होती है गवर्नमेंट जॉब में, तो आप जिस जॉब में आप जाएंगे तो उस जॉब में आप औरों की भी भलाई कीजिए जो ज़रूरतमंद हैं। असहाय लोगों को आप खाना खिलाइए, खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाइए। आप उन ज़रूरतमंदों की आप मदद कीजिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके घर नहीं हैं, जिनके कोई नहीं है, उनकी आप मदद कीजिए। छोटे बच्चे जो कि अनाथ हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको इतना पेन, इतना दुख इसलिए भी दे रही थी क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी, नई शुरुआत कीजिए, और आपको एक छोटी ऑफर्स नहीं मिलेगी, छोटी जॉब नहीं मिलेगी। आप फाइनेंशियल अबंडेंस होंगे बहुत ज़्यादा,
और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी आप देने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपको अपनी जॉब डिज़ायर पाने के बाद आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचना है, उन ज़रूरतमंदों के लिए भी सोचना है जिससे आपके द्वारा मदद हो सके। जिस तरीके से भी हो, ज्ञान से हो, पैसे से हो, सपोर्ट से हो, इमोशनल हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन आपको वो चीज़ करना है। इसीलिए आपको इतनी वेटिंग कराई गई है, क्योंकि फाइनेंशियल अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। और मैंने कहा ना कि सितारे जो हैं आपको चुनौतियाँ इसीलिए दी गई कि आप में हिम्मत, हौसला और धैर्य आ सके, दुनिया को आप देख सके, जान सके, समझ सकें। उसके बाद आपको वो अथॉरिटी पावर दी जाएगी जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। तो पेंटिकल आपको बहुत सारा मिलेगी। पैसों के रिगार्डिंग आपको सोचना नहीं है। पैसा आपको आपके जॉब के अनुसार, आपके जॉब के रिलेटेड आपको मनी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और आपके सितारे, आपकी चुनौतियों को आप ओवरकम करते हुए आप अपनी लाइफ में जितनी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो वो जॉब भी मिलेगी और फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। और वो शांति और पीस आपको मिलेगी। तो आप इसके लिए रेडी हैं? यस, आप क्लेम कीजिए। 888 आप क्लेम कर सकते हैं। शिव शक्ति की एनर्जी की ब्लेसिंग्स आप क्लेम कर सकते हैं। 444। एक लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद आपकी फाइनेंस में, आपकी जॉब में विक्ट्री के साथ साथ आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी, वो भी डिवाइन की तरफ से। और डिवाइन जितने भी आपके जॉब, आपके कैरियर, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी ब्लॉकेज आ रही हैं उसको डिवाइन खुद हटा रहे हैं। और आपको एक नई शुरुआत, नई किस्मत के सितारे आपके खोले जा रहे हैं, क्योंकि आप एक मैनिफेस्टर हैं और आप मैनिफेस्ट हमेशा कर रहे हैं अपने डिज़ायर, विश को लेकर। और लाइफ में आपको वो पीस, वो शांति मिलेगी ज़रूर। सितारे यही बता रहे हैं कि आपकी चुनौतियों पर विजय आप खुद पाएंगे। 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, जो भी आप डिज़ायर, विश है, चाहते हैं कि पर्टिकुलर जॉब लगने के बाद मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, इमोशनली स्टेबल हो जाए, मैरिज हो जाए, फैमिली में खुशियाँ और हैप्पीनेस हो जाए, तो आएगी ज़रूर। क्योंकि ये जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, ये जस्टिस डिवाइन शक्ति की तरफ से मिल रही है, ये जस्टिस सितारों की तरफ से मिल रही है। आपकी चुनौतियाँ अब ख़त्म हो रही हैं और आपको शांति और पीस मिल रही है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। जो भी मनी, और या फिर आप जिस भी जॉब में आप जाएंगे तो मनी ओवरफ्लो होगी, आपको इमोशनली सपोर्ट भी आएगी और वो कम्युनिकेशन ज़रूर आएगी। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी जो आपके लिए वर्थी। नेगेटिविटी आपको नहीं रखनी है लाइफ में। आपके जीवन में अगर कोई हार्ट ब्रेक हुई थी, जिस तरह से मैंने एनर्जी देखी थी जिसकी वजह से आपके कैरियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, तो लाइफ में आप अपने जीवन में उस इंसान, उस पर्टिकुलर इंसान की कम्युनिकेशन आ रही है, आप मिलने वाले हो, इमोशनल सपोर्ट उनकी तरफ से मिलने वाली है, जिसके लिए आपने जजमेंट मांगी है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। आप 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, हैप्पी फुलफिलमेंट को चाहते हैं, उस इंसान से मैरिज चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। तो आप एक लवर्स के कनेक्शन में हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही थी, आप इनबैलेंस हो रहे थे, आपकी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, फिर से वो इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है उनके आने से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, हो सकता है उनके आने से आपकी लाइफ में कोई जॉब, पर्टिकुलर जॉब आपको मिल जाए जो आपकी डिज़ायर विश है, तो ऐसा भी है। तो एक बार फिर आपकी लाइफ में जो है डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है, वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी है। आपको सक्सेस मिलेगी पर्टिकुलर जॉब में,
आपको सक्सेस मिलेगी आपके कैरियर में। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, अपना ख्याल रखें और अपने लोगों का भी आप ख्याल रखें। पॉजिटिव वे में सोचिए, पॉजिटिव वे में रहिए, नेगेटिव एनर्जी को अपने आसपास आने मत दीजिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।